दोस्तों, स्वागत है आपका सोडा मशीन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि पिछली बार बताया था कि आपको इस बार जो हमारा जो वीडियो होने वाला है वो वॉल के ऊपर, जो हमारा वॉल है तो कॉर्नरलेस वॉल है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और पहली बात तो आती है कि इसको चूज़ करने के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है इसी वॉल में आती है। जो जनरली लॉन्सर के वॉल आते हैं उनमें या लांजर के दोनों के वॉल उनमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो इसी वॉल में आती है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। आप लोग कोशिश किया कीजिए कि उसे लाइक करते हैं, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, चलिए आते हैं अपने पॉइंट पे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी होने वाली है। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए कीमती होने वाला है। रीज़न क्या है कि जिस जगह आप मिस करोगे वहीं पे कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि आप स्टार्ट करते हैं, जैसे हमारे पास एक क्लाइंट है जो जनरली हमारे जिनकी मशीन में रिपेयर करता रहता हूँ, तो उनके इस वॉल में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सोडा नहीं निकल रहा है, फ्लेवर निकल रहा है, यानी कि सोडा वाला सेक्शन है वो काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए पहले तो मैं आपको वॉल को खोलना से दिखाऊंगा। एक क्लिप में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें आपको कैसे वॉल को खोलना है पूरी तरीके से वो। उसमें फिर ये दिखाऊंगा कि कैसे असेंबल भी करेंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे, उसी वीडियो के बाद में दिखाएंगे कैसे असेंबल करना। और उससे पहले उसमें हम ये भी बताएंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम थी और कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें आप ध्यान से देखिएगा कैसे आपको ओपन करना है, कैसे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो इसे हम खोलते कैसे हैं वो चीज़ देखते हैं, क्योंकि इस वॉल में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसको खोलने का तरीका क्या है, पहले तो आप क्या करो, सबसे पहले आप इस बेस को निकालो। बेस को निकालने के लिए कुछ नहीं, इधर से इस तरह से ढीला कर दो और इधर से अपने आप ही अलग हो जाएगा। भैया तुम ऐसा करो, तुम्हें हम सामान देते आए तब तक ये इनको धुल डालो, क्योंकि गंदे बहुत हो गए। ठीक है, तो ये फिर ये जैसे किया क्या कीजिए, जब खोला कीजिए तो थोड़ा गंदगी रहती है, मिट्टी लग जाती है, इसको साफ़ कर लीजिए। अब इसके बाद में आती आती इसको खोलना है। तो इसको खोलने के लिए पीछे का ये है, इसको निकालिए। परमेश्वर है ना, तो ये कौन हो गया? ये उंगली कहाँ जाती है? ऐसे कौन? ठीक है, ये आ जाएगा, ये माइक्रोचिप। ये हो गया। अब बात आती है कि जो यहाँ पे इसका ये मैग्नेट गिर गया। अब इसको खोलना है। इसको खोलने के लिए आपको कुछ नहीं, पहले तो ये स्प्रिंग वगैरह ये सब निकाल के संभाल के रख लो। इसका ये टूटा है शायद, इसीलिए यहाँ ये है। अब इसका ये खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये खोलना पड़ेगा।
जैसे इसमें प्रॉब्लम आएगी तो इसके लिए आपको पहले ये निकालना पड़ेगा। इसको निकालने का तरीका है, थोड़ा सा इधर सही है, ये बाहर आ जाएगा बस, फिर ये दोनों भी खोलने पड़ेंगे। ये आपका हो गया अलग। बस इसमें करना ये है कि इनको सबको सही से साफ कर लेना है। अब देखिए जैसे इसमें प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम यही है कि इसका जो ये लॉक है अब ये इसके साथ में टूट गया है। अब ये इसके साथ लगा रहता तो ये जब स्प्रिंग हटती है तो ये हट जाता है, नहीं तो ये नहीं लगता। अब इसमें प्रॉब्लम यही है, तो यानी कि ये पूरा ख़राब हो गया है। अब ये पूरा नया बदलेगा, ठीक है। तो इसकी प्रॉब्लम समझ में आ गई है, ये इसका यही ख़राब हो गया है। अब यहीं पे अगर कुछ और गंदगी होती तो खाली ये साफ़ कर लिया जाता और इसे दोबारा बांध देते। अब इसमें प्रॉब्लम यही रह गई कि ये, अब जैसे कि आपको बताएं इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि ये सोडा नहीं निकल रहा था, यानी ये वाला हिस्सा नहीं काम कर रहा था। अब इसका रीज़न क्या निकला, यही निकला कि ये टूट गया है। टूटने की वजह से जब ये पीछे प्रेस होता था तो ये अपना स्पेस बनाता था माल निकलने के लिए, अब वो स्पेस बना नहीं रहा है। यही रही इसकी जगह, रीज़न। जैसे ऐसे उठता है, जब ये ऐसे उठता है तो ये माल निकलता है। अब इसमें क्या है कि ये लॉक पूरा अलग है, तो ये नहीं निकलेगा, ठीक है। अब देखते हैं कोई तरीका मिल जाए तो बनाते हैं। भैया वहाँ सूजा उठा लो, जाओ गाड़ी पे रखा है। चले नहीं, अकेले डॉक्टर साहब गाड़ी में। ये देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है, यही डिफरेंस है, यानी ये टूटा हुआ है, इसको जोड़ना पड़ेगा। इसको जो देखिए जैसे कि जो हमारी जो हम लोग ओपन कर रहे थे उसमें क्या था, ये सेक्शन टूटा हुआ था, इसका एक टूटा हुआ था। इसी वजह से इनके में क्या था, सोडा वाला जो ये था वो इसे बोल सकते हैं कि इसका कैपिंग ये टूटा हुआ था यहाँ से। और उसकी वजह से होता क्या था, जब मशीन वो चलाते थे तो ये सेक्शन तो आगे भाग जाता था, मगर जो रबड़ है जो इसने मुंह बंद कर रखा था, उसका फेस बंद कर रखा था जहाँ से फ्लेवर निकलना, वो नहीं उठता था। उसकी वजह से क्या होता था, वो फ्लेवर निकलता ही नहीं था। अब देखते हैं कि इसको असेंबल कैसे करते हैं। असेंबल करने में बहुत ध्यान रखिएगा कि कैसे क्या करना है। जैसे कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है कि सर यहाँ पर से फ्लेवर निकल रहा है, ये चीज़ देखिएगा, ये वाला सेक्शन जैसे यहाँ से फ्लेवर निकल रहे हैं या इस तरफ से फ्लेवर निकल रहा है, इधर से सोडा निकलेगा, इधर से फ्लेवर निकलेगा, तो यानी कि ये क्यों निकल रहा है। तो इसके पीछे रीज़न होता है कि अगर आपकी रबड़, ये वाली रबड़ गड़बड़ लगी है, मतलब ये कट गई हैं, जो भी हैं उनको आप क्या करिए, देख करके बदल दीजिए। इस मशीन में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो इन्हीं जगह पे आती है। अगर लीकेज प्रॉब्लम है तो सबसे पहले ये देखिए, यहीं से लीकेज होती है और कहीं से नहीं। एक ये और दूसरा बेस लगाते समय, दो चीज़ों को ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज़ है। अब आते हैं असेंबलिंग पे, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जैसे शुरुआत करते हैं हम अपना एक एक चीज़ से। सबसे पहले हम इसी को लगाते हैं, ये रहा एक
लगाया हमने, दूसरा हमने ये लगाया, ये हमने लगा दिए ये। इनको लगाने के बाद में अब इसके ऊपर से हम इस टाइप को रखते हैं। ठीक है, स्प्रिंग बीच में लगानी है, चाहे तो आप बाद में लगा लीजिए और चाहे तो आप पहले लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जैसे आपको अगर बाद में लगाने में दिक्कत होती है तो आप पहले ही लगा लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर पहले लगाने में थोड़ा दिक्कत आपको आएगी क्योंकि स्प्रिंग संभालना कठिन हो जाएगा। चलिए अच्छा, पहले हम इसको बाद में लगा लेंगे। ये अब इनके पे स्क्रू ये टाइट कर देते हैं। सबसे पहले बीच वाला स्क्रू टाइट कीजिए जिससे पूरा सेंटर अलाइनमेंट सही से बन जाए। अब बाकी के चार के चारों एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये थोड़ा टूल है वो अच्छे से यूज़ किया कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग स्क्रू ड्राइवर वगैरह ये सब अच्छे से नहीं होते हैं तो फिर टाइट करने में स्क्रू कभी पेंच तिरछा लगता है, कभी कहीं कुछ गड़बड़ होती है और उसका असर पड़ता है जा करके पार्ट के ऊपर कि वो पार्ट सही से असेंबली नहीं हो पाता। और टाइट करते समय ये भी नहीं कि क्योंकि फर्स्ट फाइबर है तो इतना टाइट कीजिए कि वो टाइट हो जाए, इतना भी नहीं कि घुमाते चले जाइए लोहे की तरह उस पर कि बिल्कुल ही वो ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं करना है। ध्यान रखना है स्प्रिंग इसकी। देखिए ये काम करने लगा, इसमें एक स्प्रिंग और लगाते हैं। ये देखिए, अब जब ये चलेगा तो ये सही से इसे प्रेस करेगा। अब हाँ, अब ये एक मिस्टेक हो गई हमसे। मिस्टेक ये हुई है कि इसको टाइट करने से पहले हमें इसको भी इसमें रखना था लॉक को। और ज़बरदस्ती नहीं करिएगा आप लोग, उसका नुकसान होता है। नुकसान यही होता है, थोड़ा पेशेंस से काम करिए। कभी कभी गड़बड़ हो जाए तो दोबारा खोलने के आलस में उसे ये ना करिएगा कि ज़बरदस्ती घुसाने की कोशिश करें। ढीला हो गया है हल्का सा, ये ठीक है। ये लग गया है। जैसे जो मैग्नेट खींचेगा इसको तो ये ऐसे प्रेस होगा, प्रेस होने का मतलब ये दोनों दबेंगे और आपका फ्लेवर निकलना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी टाइट नहीं हुआ, देखेगा।
बस ये चीज़ ध्यान रखिए, जो टाइट करते हैं बस यही ध्यान देना है कि सही से जो पार्ट है वो सेट हो जाए। इतना टाइट करना है कि वो सेट हो जाए, ये नहीं कि ज़बरदस्ती वाला काम नहीं करना है। ये देखिए इसमें गैप नहीं है, सही से सेट हो गया। ठीक है, अब ये अब आपका प्रॉपरली काम करेगा। ये हो गया डन। अब इसमें मैग्नेट सेट कर देते हैं। ये आपका मैग्नेट इसमें लगा देते हैं। मैग्नेट के ऊपर ये और ये ऐसे लगेगा। इसको कुछ नहीं है, बस इसको प्रेस कर दीजिए, वो सेट हो जाएगा। ठीक है, ये अभी तो गड़बड़ लग रहा है, मगर ये जैसे पीछे वाला सेक्शन लगाएंगे ये सही हो जाएगा। अब आते हैं इस पे, यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाला सेक्शन। इसको लगाते समय जैसे होता क्या है कि इनको लगाते समय कोशिश किया कीजिए इनको थोड़ा भिगो दिया कीजिए, इसको भिगो दिया कीजिए। भिगो दिया कीजिए सोडा से, या तो फिर इसमें लगा दिया कीजिए थोड़ा ऑयल। ऑयल कौन सा? कोई मशीन ऑयल नहीं, ये खाने वाला ऑयल लगाना है। जिससे क्या होगा, खाने वाले ऑयल लगाने से, क्योंकि ये चीज़ इसमें सब फूड आइटम है, अब फूड आइटम है तो भाई इसमें अगर मशीन ऑयल लगाएंगे तो वो खाने लायक तो होता नहीं है। तो इसमें लगाइए कोई खाने वाला ऑयल। खाने वाला ऑयल लगाने से अगर वो फ्लेवर में चला भी जाएगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले इसको सेट कर लीजिए। जब ये सामने जो इसका, इसमें देखिए एक फ्रेम कट होता है यहाँ पे, जब वो कट इसके सामने आ जाएगा तो बस उसको रख कर ठोक दीजिए। अभी सामने सही से सेट नहीं हुआ है, बस इसको ऐसे लगा के एक बार इसको प्रेस कीजिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो इसी में आती है। मगर प्रॉब्लम, हाँ बस ये ध्यान रखना, जैसे जो कट देख रहे हैं ना, ये चीज़ सही सेट होना चाहिए। अगर ये जो ये इसी में ये रॉड फंसती जाकर, तो हमें इस तरह का लगाना है कि जो रॉड जाके वहाँ तक पहुँच जाए। नहीं पहुँच रहा है तो दोबारा निकाल के, ये एक अटेम्प्ट में लगेगा भी नहीं, ये तो ये बात आप मान के चलिए। क्योंकि जब एक अटेम्प्ट में और लगाते समय यहाँ से थोड़ा देख लिया कीजिए कि वॉशर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ओरिंग लगाई है ओरिंग ऊपर आ गई है और आपने बस लॉक कर दिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अभी आमने सामने कट नहीं आया है। क्योंकि जैसे ही कट उसके सामने आएगा ये बहुत आराम से लग जाएगा। ये जैसे उसके सामने आया बड़े आराम से लग गया। ठीक है, बस इतना ही है और इसमें कुछ नहीं है। बाकी आप इसको माइक्रो कंट्रोलर को भी आप लगा सकते हो। इसमें माइक्रो कंट्रोलर आप यहाँ पे आप लगा दो इजीली। आपके जो दोनों वायर हैं माइक्रो कंट्रोलर के, आप माइक्रो कंट्रोलर के पहले वायर लगा लो तब लगाओ। अब
यहाँ पे थोड़ा इसको लगाते समय ये ध्यान रखिएगा, जैसे माइक्रो कंट्रोलर को लगाने के बाद में ये है, ये इसके सामने सही से सेट करना है, नहीं तो ये गड़बड़ करेगा। ये लॉक इसमें सही से फंसा लीजिए पहले, ये लीजिए, ये गड़बड़ हो गया। भाई अगर आप मैकेनिक बनना चाहते हैं तो गलतियां होंगी आपसे, मगर गलतियों से अगर आप सीखते रहते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं सीखते हैं तो फिर भाई खर्चे करते रहिए। दो ही तरीके हैं, अगर किसी काम को करते हैं, गलतियां करते हैं और गलतियों से कुछ पता चलता है तो उनको सीखते रहिए, वही आपको कुछ, जैसे होता कैसे काम करता है, जब आप प्रेस करते हैं तो ये इस बटन को दबाता है, करंट मिल जाता है इसको, और ये कॉइल ये जो है यहाँ मैग्नेट बनता है, और जैसे ही मैग्नेट बनेगा ये नीचे खींचेगा, और नीचे खींचने का मतलब है कि ये आपका काम करेगा। ये आपका काम करेगा। ठीक, तो ये तो था आपका स्प्रिंग लगी है सही, सब चीज़ें जब भी आप देखा कीजिए, दोबारा देख लीजिए कि सब चीज़ें सही लगी है कि नहीं। सब सही लगा है। ठीक है, तो इस वीडियो में अब आप देख ही चुके होंगे कैसे वॉल को आपको रिपेयर करना है, कैसी चीज़ें आपको देखना है, अब आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई आप तभी कर सकते हो जब आप खोलोगे। अब जैसे जिनके लीकेज की प्रॉब्लम होती है तो आप निकाल करके इसको खोलिए, आपको अंदर पता चल जाएगा कि लीकेज कहाँ पे है। ठीक है, तो अगला वीडियो एक हमारे और क्लाइंट हैं, उन्होंने खूब ढेर सारी इसमें प्रॉब्लम लिख के भेजी हैं, तो उन प्रॉब्लम के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें सारी चीज़ें, इस वीडियो में सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली दिखा दी हैं, उसमें हम बताएंगे कि उस प्रॉब्लम में क्या करना है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।